Okay. Thank you. Please sit down. All of us students, keep silent. आज का हम लोग का टॉपिक रहेगा मैटर। सबसे पहले तो हम लोगों को यह पढ़ना है। अभी हम स्टार्ट करने जा रहे हैं आप लोगों के बीच। फर्स्ट ऑफ ऑल यू लुक द बोर्ड। साइंस रिसेंटली टू द पॉइंट हम लोग साइंस पढ़ेंगे। साइंस में आप जानते होंगे कि साइंस क्या है। साइंस कहते किसको है? साइंस कहते किसको है? साइंस क्या है ये आप लोग जानते होंगे। साइंस दैट मीन्स विज्ञान। साइंस दैट मीन्स विज्ञान। साइंस को हम क्या कहते हैं? विज्ञान कहते हैं। तो साइंस हम लोगों को पढ़ना है। दैट मीन्स विज्ञान। साइंस का मतलब होता है विज्ञान। वी नो दैट, हम लोग सभी जानते हैं। इसके भी बहुत सारे ब्रांचेज हैं, बहुत सारे शाखाएं हैं। जैसा कि आपको बताया गया होगा प्रीवियस क्लास में, आपने पढ़ा होगा। सुनो, आप जानते भी होंगे कि साइंस का ब्रांच कौन कौन से हैं। आप जानते हैं, आप लोग यदि मीडियम्स आपसे पूछा जाए व्हाट इज साइंस, डिफाइन इट। एनीबॉडी एल्स, कोई बच्चा? साइंस क्या है? साइंस हम कहते किसको है? साइंस के बारे में आप जानते हैं। साइंस को कैसे आप डिफाइन कीजिएगा तो बता भी दोगे। ठीक है, आप बताइए साइंस कहते किसको है? साइंस के बारे में बताइए। व्हाट डज साइंस? साइंस क्या है? ये आप डिफाइन कीजिएगा। जो मार्केट में आता है नया चीज नहीं, इट इज रॉन्ग। सिट डाउन। चलो फ्रेंड्स, तुम बताओ साइंस को डिफाइन करो। इट इज रॉन्ग। सिट डाउन। देखिए, इसमें मैं जानता हूँ कि कुछ बच्चे जानते भी होंगे, है ना, लेकिन क्लास में कुछ नर्वस भी हो जाते हैं। आप साइंस का डिफाइन ऐसे नहीं करेंगे। जो मार्केट में बिकता है या जो पृथ्वी पर है उसको हम साइंस कहेंगे, है ना। इट इज रॉन्ग, इसको हम साइंस नहीं कहेंगे। साइंस को हमने क्या पूछा? डिफाइन पूछा कि साइंस कहते किसको? साइंस का व्हाट इज द डिफिनेशन ऑफ साइंस? साइंस का डिफिनेशन क्या होगा? तो साइंस का डिफाइन होता है कि साइंस इज द स्पेशल नॉलेज विच लर्न टू सिस्टमेटिक एंड एक्स्ट्रा सेंस। तो सिस्टमेटिक और एक्स्ट्रा सेंस को ही हम साइंस कहते हैं। आप सब जानते हैं कि साइंस दैट मीन्स विज्ञान। विज्ञान है, लेकिन अब हम इसको डिफाइन करना है तो इसको डिफाइन कैसे करेंगे? तो साइंस इज द स्पेशल नॉलेज। साइंस क्या है? एक स्पेशल नॉलेज है। हम बता रहे थे आप लोगों को कि साइंस का डिफाइन हम कैसे करेंगे, है ना। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने समझा कि साइंस जो है विज्ञान को कहा जाता है, लेकिन साइंस को जब हम डिफाइन करेंगे तो इसको लिखेंगे कि साइंस इज द स्पेशल नॉलेज। साइंस इज द स्पेशल नॉलेज विच सिस्टमेटिक एंड एक्स्ट्रा सेंस
जिसका हम क्रमबद्ध एवं सुव्यवस्थित ज्ञान की प्राप्ति करते हैं, उसको हम साइंस कहते हैं, विज्ञान कहते हैं। समझे? तो यही साइंस है। हम एक्स्ट्रा नॉलेज लेते हैं, एक्स्ट्रा नॉलेज के साथ साथ विशेष ज्ञान की प्राप्ति करते हैं, विशेष जानकारी मिलती है। ऑल स्टूडेंट्स नोट डाउन। All the students note down. Define of science. Define it. Science is the special knowledge. Science क्या है? Special knowledge which we find the extra and systematic sense. That is called science. All the students note down this point. सभी बच्चे इस पॉइंट को नोट करेंगे कि साइंस क्या है, इसका डिफाइन क्या है। ये हमने आपका डिफाइन बताया कि साइंस क्या है। साइंस हम कहते किसको है? तो सुव्यवस्थित एवं क्रमबद्ध ज्ञान को सुव्यवस्थित क्रमबद्ध ज्ञान को कहते हैं, जिससे हमें विशेष ज्ञान की प्राप्ति होती है। प्लीज नोट डाउन इंग्लिश एंड हिंदी। इंग्लिश और हिंदी दोनों में इसको आप नोट करें। विशेष ज्ञान की प्राप्ति होती है, एक्स्ट्रा नॉलेज मिलता है, स्पेशल नॉलेज मिलती है। तो जहां पर हमें स्पेशल नॉलेज मिले, एक्स्ट्रा नॉलेज मिले, दैट इज कॉल्ड साइंस। उसको मैं साइंस कहूंगा। नोट दिस पॉइंट और ऑल स्टूडेंट्स। इन द बोर्ड। अब देखिए बच्चों, अब थोड़ा सा ध्यान देंगे कि साइंस का क्लासिफिकेशन ऑफ साइंस, क्लासिफिकेशन ऑफ साइंस। साइंस का क्लासिफिकेशन क्या है? साइंस को कितने ग्रुप में हम बांटते हैं? क्लासिफिकेशन, प्लीज लिसन टू मी। साइंस का क्लासिफिकेशन क्या है? इसको हम कितने ग्रुप में बांटते हैं, है ना? जैसा कि आपको बताया गया कि साइंस को मेनली मुख्यतः
हम 3 ग्रुप में बांटते हैं, है ना। साइंस को मुख्यतः कितने ग्रुप में बांटते हैं? 3। मेनली 3 ग्रुप में बांटते हैं, है ना। फर्स्ट को फिजिक्स कहते हैं, सेकंड को केमिस्ट्री कहते हैं और थर्ड को बायोलॉजी कहते हैं। जैसा कि हम लोग जानते हैं, है ना। तो ये इसका क्लासिफिकेशन है जिसका हम वर्गीकृत करते हैं, जिसको हम डिवाइडेड करते हैं, बांटते हैं, है ना। दैट मीन्स क्लासिफिकेशन, है ना। अब हम लोग आप समझेंगे फिजिक्स हम किसको कहते हैं? भौतिकी को, है ना। फिजिक्स किसको कहते हैं? भौतिकी को। केमिस्ट्री बाबू किसको कहते हैं? रसायन को, इसको बोलते हैं रसायन शास्त्र। और बायोलॉजी मीन्स जीव विज्ञान। अब थोड़ी सी हम लोग यह भी समझेंगे कि फिजिक्स का जनक किसको कहते हैं? फिजिक्स का जनक, फादर ऑफ फिजिक्स। जैसा कि आप जानते हैं कि फादर ऑफ फिजिक्स हर चीज का एक जनक होता है, हर चीज का फादर होता है। तो फिजिक्स का फादर कौन है? न्यूटन। फिजिक्स का फादर कौन है? न्यूटन। सभी बच्चे इसे नोट डाउन करेंगे कि फिजिक्स का फादर न्यूटन है। फिजिक्स का फादर कौन है? न्यूटन। न्यूटन को हम फादर ऑफ फिजिक्स कहते हैं, है ना। सभी बच्चे इसे रिमेम्बर करेंगे। अब नेक्स्ट में हम लोग आएंगे केमिस्ट्री, है ना, कि केमिस्ट्री का फादर कौन है? जनक ऑफ केमिस्ट्री किसे कहा जाता है? एनीबॉडी एल्स? कोई बच्चे बता सकते हो कि फादर ऑफ केमिस्ट्री किसको कहते हैं? नहीं, तो लिखिए, फादर ऑफ केमिस्ट्री लैवोजियर को कहा जाता है। इसका नाम है लैवोजियर। लैवोजियर। और नेक्स्ट है बायोलॉजी। बायोलॉजी किसको कहते हैं? फादर ऑफ बायोलॉजी हक्सले को कहा जाता है। हक्सले। ये सब आप नोट करेंगे और रिमेम्बर करेंगे। ये सब फादर ऑफ फिजिक्स, फादर ऑफ केमिस्ट्री और फादर ऑफ बायोलॉजी। टाइट रहो तब ना कैमरा में। Nice, very nice. अब हम लोग टॉपिक पर चले। नेक्स्ट पॉइंट हम डालेंगे मैटर। आज हम लोग बिकॉज देयर आर मेनी स्टूडेंट्स इन डिफरेंट क्लासेज प्रेजेंट हियर। यहाँ पे डिफरेंट क्लासेज के बच्चे प्रेजेंट हैं। देयरफॉर आई विल बी टीच यू जनरल पॉइंट। तो टू द पॉइंट इज मैटर। अभी हम लोग मैटर पर चर्चा करेंगे कि व्हाट इज मैटर। दैट मीन्स पदार्थ। मैटर को क्या कहते हैं? पदार्थ।
Rahul, stand up. Do you know this point? All the different kind of metal will be called a polyatomic. All the things are made of one or more radius around. Shashi, आप बताओ, what is matter? Define this point. Shaloni, Rashina, Anything that occupies space has mass that is different. sit down. ठीक है, शशि सलोनी का भी सही है। हाँ, मैटर शशि आपको भी बताया गया होगा, आपको शायद दिमाग में नहीं है ना। तो मैटर आप जानते होंगे, मैटर पदार्थ को कहा जाता है। तो पदार्थ क्या है, व्हाट इज मैटर? तो किसी भी वस्तु को पदार्थ कहा जा सकता है। हम किसी भी वस्तु को पदार्थ कहेंगे, क्यों? क्योंकि इसमें कुछ स्पेशल क्वालिटी होता है, स्पेशल कुछ गुण होता है ना। तो इसको हम मैटर का परिभाषा क्या देंगे? मैटर का परिभाषा देंगे कि मैटर हैज ऑक्यूपाइड मास स्पेस एंड टेक प्लेस इज कॉल्ड मैटर। पदार्थ वह है जिसमें भार हो, जो जगह कवर करता हो और जिसे हम अपनी ज्ञानेंद्रियों द्वारा अनुभव कर सके, दैट इज कॉल्ड मैटर। उसी को क्या कहा जाता है? मैटर। मैटर कहते हैं, है ना। इसमें मास भी होता है, वेट भी होता है, और टेक प्लेस ऑक्यूपाइज स्पेस, और जो जगह को कवर करता है ना, उसको क्या कहेंगे? मैटर, पदार्थ, है ना। चलिए अब नोट दिस पॉइंट, मैंने इसको बोर्ड पर लिख देता हूं, आप लोग इसको नोट डाउन करेंगे। मैटर हैज occupied a space, weight, mass and take place of a space and filling by the sense organs, that substances is called matter. That substances is called matter. वैसे substances को हम क्या कहते हैं? पदार्थ कहते हैं, मैटर कहते हैं, है ना। प्लीज नोट डाउन, इसे आप नोट डाउन करें। दैट सब्सटेंसेस इज कॉल्ड मैटर। तो इसको क्या कहेंगे? मैटर कहेंगे, है ना। इस मैटर को आप नोट डाउन करें, लिखें। एनी प्रॉब्लम बच्चों? एनी डाउट? नो सर। Have you any doubt? You ask to me. Without any hesitation. Without any hesitation. बिना हिचकिचाहट का आप हमसे कोई भी डाउट को पूछ सकते हैं। You may be asked.
पॉइंट है। एक इसमें क्या होता है, ऑक्यूपाइज होता है जो स्पेस को कवर करता है, और क्या होता है, वेट होता है, मास होता है ना, और जो जगह को कवर करता है। यही 3 पॉइंट हैं जो मैटर के साथ सम्मिलित होता है, मैटर के साथ लागू होती है ना। जिस सब्सटेंसेस के साथ ये सारे गुण मौजूद होंगे उसको क्या कहेंगे, मैटर कहेंगे। दैट इज कॉल्ड मैटर। क्लियर? एनी डाउट? नो सर। नेक्स्ट देंगे। अभी हमने जाना कि व्हाट इज मैटर। मैटर को हमने क्लियर किया कि मैटर क्या है ना, किस सब्सटेंसेस को हम मैटर कहते हैं, है ना। तो दुनिया में जितने वस्तुएं हैं, ऑल टाइप्स ऑफ सब्सटेंसेस, है ना, वे सारे क्या हैं, मैटर हैं। क्योंकि उसमें मैटर के सारे गुण प्रेजेंट होते हैं, सारे गुण मौजूद होते हैं, इसलिए हम इन सारे सब्सटेंसेस को क्या कहेंगे, मैटर कहेंगे। क्लियर? अब हम लोग आगे चलेंगे, है ना। अब हम लोग इसके स्टेजेस क्यों पढ़ेंगे कि व्हाट इज द स्टेजेस ऑफ मैटर। व्हाट इज द स्टेजेस ऑफ मैटर? स्टेजेस दैट मीन्स अवस्थाएं, है ना। क्या होता है, अवस्थाएं, है ना। स्टेजेस को हम अवस्थाएं कहते हैं। क्या कहेंगे, अवस्थाएं, है ना। कि मैटर के कौन कौन से स्टेजेस हैं, कौन कौन से अवस्थाएं हैं। हर चीज का अवस्था होता है। जैसे हमारा लाइफ है, लाइफ का भी एक स्टेज होता है ना, एक अवस्था होता है ना। जैसे